नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुप्त संख्या। ठीक है, क्या बात करने वाले हैं? लुप्त संख्या। जो आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है आतुल मैसूरी का, ठीक है, उस एग्ज़ाम की दृष्टि से आज हम लाए हैं लुप्त संख्या। रीजनिंग का एक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने पार्ट 1 बना दिया लुप्त संख्या 1 से 5 तक। ठीक है, 1 से 5 तक मैंने क्वेश्चन करवा दिया है पार्ट 1। ये हमारा पार्ट 2 है। आप पार्ट 1 ना देखो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में या लिस्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप पहले को देख सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप चाहे पहला देखिए चाहे दूसरा देखिए, आपको दोनों में समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़, अगर आप इस वीडियो के देखने के बाद प्लीज़ पहला वीडियो देख लीजिएगा, पहला वीडियो देखने के प्लीज़ दूसरा वीडियो देख लीजिएगा, और प्लीज़ स्किप मत करिएगा, वीडियो को छोड़ के बीच में मत जाना। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ रीजनिंग का। ये है लुप्त संख्या। अक्सर डायग्राम के साथ अक्सर एग्जाम में आ जाता है और बच्चे नहीं कर पाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो आज हम उन्हीं बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व करने लाए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से बिना किसी टाइम गवाए। दोस्तों हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बिना पेन उठाए 2 सेकंड में यूँ हल कर दोगे। चलिए, करना कुछ नहीं है दोस्तों, जिधर की संख्या बड़ी हो उधर का हम सोल्व करेंगे। संख्या किधर बड़ी है? संख्या हमारी इधर की बड़ी है। ठीक है, इधर 60 दिया है, इधर 99 दिया है, तो संख्या किधर की बड़ी है? यहाँ पर दाएं की तरफ बड़ी है, तो हम दाएं की तरफ जाएंगे और दाएं की तरफ ही क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। जिधर की संख्या बड़ी होगी उधर ही सोल्व करेंगे। चलिए, अगर हम इसमें किया क्या, इसमें अगर 14 और 16, क्या दोस्तों 14 और 16 को आपस में जोड़ लेते हैं, क्या 14 और आपस में जोड़ लेते हैं तो हमारा आएगा 30। 14 16 हमारा होता है 30, कितना होता है? 30 होता है। ठीक है, फिर गुणा करेंगे। 16 में 14 को घटा देंगे, 16 में अगर 14 जाएगा तो हमारा 2 बचेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करें, 30 दूनी कितना होता है? 60 होता है, और 60 हमारे यहाँ पर दिया हुआ है। यही कॉन्सेप्ट, यही लॉजिक लगेगा और क्वेश्चन यूँ हल हो जाएगा, 2 सेकंड में हल हो जाएगा। चलिए, 11 और 17 को आपस में जब जोड़ोगे आप, ठीक है, जब 11 और 17 को आपस में जोड़ोगे तो 11 17 हमारा होता है 28। कितना होता है? 28 मल्टीप्लाई 17 में से आप 11 घटा दीजिए, 17 में से 11 घटाओगे आप तो 6 बचेगा। आप 6 से 28 को मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आएगा? 168 आएगा। कितना आएगा? यहाँ पे हमारा 168 आएगा। ठीक है, चलिए यही लॉजिक हम इसमें लगाते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 15 और 18 को जब आपस में जोड़ोगे तो 15 और 18 हमारा होता है 33। क्या होता है? हमारा होता है 33 मल्टीप्लाई 18 में से जब 15 जाएगा तो हमारा 3 कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 33 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 99 आएगा। कितना आएगा? 99 आएगा। मतलब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट एकदम करेक्ट है। तो 168 किस ऑप्शन में दिया? तो ऑप्शन बी में दिया, तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। हमने दोस्तों किया कुछ नहीं, पहले इसको जोड़ा है। हमारा कितना आया है? तो हम 14 16 को हमने जोड़ा तो 30 आया है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई 16 में से 14 गया है तो हमारा 2 आया है। 30 दूना 60 होता है। कितना होता है? 60 होता है, और 60 हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार हमने 11 और 17 को किया है। 11 17 हमारा होता है 28 होता है। 28 में से 17 में से 11 गए 6, और 28 में से 6 जब 28 6 को जब हम गुणा करेंगे तो हमारा 168 आएगा, जो ऑप्शन बी में दिया है। वही कॉम्प्लेट इसमें लगाया, 15 और 18 को आपस में जोड़ लिया है। 15 18 हमारा होता है 53, और सॉरी दोस्तों 15 18 हमारा होता है 33 होता है, और 18 में से 15 गया 3 हुआ, और 33 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 99 आएगा। ठीक है, यही लॉजिक लगेगा। चलिए सातों क्वेश्चन करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सातों में कुछ करना नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसमें ना इधर की बड़ी संख्या दी है, ना इधर की बड़ी संख्या दी है, ना इधर की बड़ी संख्या दी है। तब हम क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, यहाँ पर बीच में बड़ी संख्या दी है। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आप करिएगा 7 का स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 2 का घन कर दीजिए, 6 का घन कर दीजिए, 5 का घन कर दीजिए। तो क्या करेंगे? 7 सता कितना होता है? 7 सता हमारा होता है 49। कितना होता है? 49 होता है। लेकिन हमको यहाँ पे 57 57 लाना है। कितना लाना है? 57 लाना है। तो 2 दूनी 4, कितना कर दीजिए? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का घन 8 होता है। अब जोड़ दीजिए, 49 और 8 होता है 57, जो यहाँ पे दिया है। यही लॉजिक लगेगा। यहाँ पर 3 का स्क्वायर है ना,
तो 3 त्रिक 9 कर दीजिए, कितना कर दीजिए 3 त्रिक 9 कर दीजिए। और 6 का घन हमारा होता है 6 36 छक्का 216 और 2 और 3 का स्क्वायर होता है 3 त्रिक 9, 216 9 होता है 225। यहाँ पे 225 दिया है। उसी प्रकार हम 5 का अगर घन करेंगे तो 5 का घन हमारा होता है कितना होता है 5 का घन हमारा होता है 50 25 पंचे 125। ठीक है, फिर 5 का घन हमारा होता है 50 25 पंचे 125 और 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4। अब इसको जोड़ दो, 125 और 4 कितना होता है तो 129 होता है। कितना होता है 129 होता है। 129 किस ऑप्शन दिया तो ऑप्शन डी में दिया है। हमने दोस्तों किया कुछ भी नहीं है, हमने 7 का स्क्वायर किया है और 2 का घन किया है। 2 का घन हमारा कितना होता है 8 होता है। कितना घन होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 का घन स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। तो अगर 49 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो हमारा 57 आ जाएगा। 6 का अगर हम घन करेंगे तो 216 आएगा। 216 में 2 3 का स्क्वायर करेंगे 3 त्रिक 9, 216 में 9 जोड़ेंगे तो हमारा 225 आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। उसी तरह हम 2 का वर्ग करेंगे और 5 का घन करेंगे तो 50 25 पंचे 125 आता है और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4, 125 4 कितना होता है 129 होता है जो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं। अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, अगला भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, हमने इसमें करना कुछ भी नहीं है, आप यूँ हल कर दोगे। चलिए हल करते हैं। इसमें बताया गया है ठीक है कि अगर 13 से 50 है हमको 104 लाना है। कैसे लाना है, यहाँ पर बड़ी संख्या दी है तो हम इधर को ही सोल्व करेंगे। ये 144 है 104 तो हम इधर को ही दाएं ओर सोल्व करेंगे, जिधर बड़ी संख्या दी हो उधर ही हम सोल्व करेंगे। चलिए, 13 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, किसने दोस्तों 4 से, तो 13 चौका कितना होता है 13 चौका 52 होता है। लेकिन 52 में से अगर हम 2 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 50 आएगा। कितना आएगा 50 आएगा। और इसी 52 को हम डबल कर देंगे तो हमारा 104 आएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार अगर हम 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 चौक 44 आता है। 44 में 2 घटा दीजिए तो हमारा 42 आएगा और इसी 44 को डबल कर दीजिए तो हमारा आएगा 88। कितना आएगा 88 आएगा। चलिए, जिस तरह 18 70 दिया है तो अगर हम 18 को क्या दोस्तों 18 को हम किससे गुणा करेंगे, चलिए बताइए। 18 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 से किया है, यहाँ पे से 4 से किया है तो 18 चौक होता है 72। कितना होता है 72 72 में से 2 जाएगा तो हमारा 70 बचेगा। 72 का अगर हम डबल करेंगे तो 144 आएगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट हमारा लग रहा है तो हमारा 88 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, मैं अगर फिर से बता दूं तो करना कुछ नहीं, 13 को आप गुणा करिए, 13 चौक कितना होता है 52 होता है। 52 में जब आप 2 घटाओगे तो 50 आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। और इसी 52 को अगर आप डबल करोगे तो 104 आएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार यह इधर दिया 11 चौक कितना होता है 11 चौक 44 होता है। 44 में 2 घटा दीजिए तो हमारा आ जाएगा 42। ठीक है, और इसे 44 को आप जब आप डबल करोगे तो हमारा आएगा 88। ठीक, जो 88 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है यही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा, आप लगा के देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 8वां देखते हैं हम कैसे अमल करेंगे। चलिए, अगर हम 25 और 24 को क्या दोस्तों 25 और 24 को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है, तो 25 और 24 कितना आएगा तो 25 और 24 हमारा 49 आएगा। कितना आएगा 49 आएगा। 49 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 100 मतलब 98। कितना आएगा 98। हमको 122 लाना है तो 98 में कितना जोड़ेंगे तो 98 में इसी 24 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा 122 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार 31 और 27 को जोड़ देंगे तो 31 और 27 को अगर हम जोड़ेंगे कितना आएगा तो हमारा 58 आएगा। कितना आएगा 58 आएगा। 58 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 116 है। कितना आएगा 116 आएगा। 116 में इसी 27 को आप अगर जोड़ोगे तो हमारा 143। कितना आएगा 143 आएगा। यही कॉन्सेप्ट हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट को। 35 और 29 को अगर आप जोड़ोगे तो 35 29 हमारा होता है 64
64 को जब आप 2 से गुणा करोगे तो हमारा आता है 128। 128 को अगर आप इसी 29 को जोड़ दोगे, ठीक है, इसी 29 को जोड़ दोगे तो हमारा आएगा 157, जो 157 हमारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है, ठीक है, करना कुछ भी नहीं है। 25 और 24 को आप जोड़ोगे तो 49 आएगा। 49 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 98। 98 में कुछ भी नहीं करना है, आप इसी 24 को जोड़ दीजिए तो हमारा 122 आ जाएगा। वही लॉजिक लगेगा। 31 और 27 को आपस में जोड़ दीजिए, तो 31 और 27 को जब आप आपस में जोड़ोगे तो आप आएगा 58। 58 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 116। 116 में इसी 27 को जोड़ दो तो हमारा आएगा 143। ठीक है, उसी प्रकार 35 और 29 को जोड़ दो तो कितना आएगा 35 29। 35 29 हमारा आएगा 64। 64 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आएगा 128। 128 में इसी 29 को जोड़ोगे तो हमारा 157 आ जाएगा। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मैंने पीछे करवा दिया है। ठीक है, आप प्लीज़ अच्छे से वीडियो देखिए, आप कापी पेन लेके बैठिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, करना कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं। हम बड़ी संख्या किधर गई है, तो बड़ी संख्या इधर है। ठीक है, 19 है, 35 है, तो अब इधर का सोल्व करेंगे दाईं ओर। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 6 कितना आता है, 5 6 आता है 30। आप इस 5 और 6 को जोड़ दीजिए, 6 5 कितना आता है, 11 आता है। और इसी 11 में आप 30 को माइनस कर दीजिए। 30 में जब 11 जाएगा तो हमारा बचेगा 19। 19 यहाँ पे दिया है, यही लॉजिक लगेगा। 7 7 कितना होता है, 7 7 हमारा होता है 49। कितना होता है 49। और 7 + 7 कितना होता है, 14 होता है। आप घटा दीजिए, जब 49 से 14 जाएगा तो हमारा 35 बचेगा। ठीक है, ये वही लॉजिक इसमें लगेगा। 8 और 9, ठीक है, 8 9 को आप मल्टीप्लाई करिए तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 9 8 72 आता है, माइनस 9 8 17। आप माइनस कर दीजिए, 72 में से 17 जाएगा तो हमारा 55 बचेगा, जो 55 हमारा ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं दोस्तों अगर फिर बताना चाहूँ, इसको करना कुछ भी नहीं है। 5 को 6 से मल्टीप्लाई करिए, 5 6 30 आएगा, और 6 5 11 आएगा। आप 11 घटा दीजिए तो हमारा आएगा 19। 7 7 हमारा होता है 49। ठीक है, माइनस 7 7 14। जब 49 में से 14 जाएगा तो हमारा बचेगा 35। वही लॉजिक इसमें मिलेगा। 8 9 होता है 72, माइनस 8 9 17। जब 72 में से 17 जाएगा तो हमारा बचेगा 55। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राहक क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या करना है। अब हमको बड़ी संख्या देखना है। बड़ी संख्या नीचे की ओर है तो हम नीचे की ओर सॉल्व करेंगे। ठीक है, नीचे की ओर, यहाँ पर 44 68 60। देखिए क्या करते हैं। अगर हम 15 और 4 को आपस में जोड़ देते हैं तो 15 4 कितना होता है, 15 4 19 होता है। कितना होता है, 19 होता है। 19 को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 19 दूनी हमारा होता है 38। कितना होता है, 38 होता है। 38 में हम क्या करें, तो 38 में क्या करें कि 44 आ जाए, तो हम अगर 38 में 6 जोड़ देते हैं तो हमारा आएगा 44, जो यहाँ पे दिया है। ठीक है, उसी प्रकार 6 को और 21 अगर आपस में जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 27। कितना आएगा 27। 27 में क्या जोड़े, तो 27 को पहली बात तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो 27 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 54। कितना आएगा 54। 54 में अगर आप 6 जोड़ दोगे 6 तो हमारा आएगा 60। 54 6 60 आएगा। वही लॉजिक इसमें लगेगा। 7 तो, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आप x मान लीजिए। ठीक है, हमने किया क्या है, हमने किया है 7 + x, और क्या क्या है, 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, कितना जोड़ के आ रहा था, तो हमारा जोड़ के आ रहा था 68 आ रहा था। यहाँ पे आप 68 लिख दीजिए। ठीक है, माइनस, अब हमको क्या करना है, अब हमको 6 घटा देना है। कितना घटाना है, 6 घटा देना है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर करते हैं, अच्छे से करते हैं। 7 + x × 2 = 68, और इसमें हम 6 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे आपको भी पता है। ठीक है, चलिए 7 + x × 2 = 68 में से 6 जाएगा तो हमारा 62 बचेगा। 2 का 9 2, और 31 दूना 62। ठीक है,
अब देखिए एक्स को रोक लीजिए, 31 में से जब 7 उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा 7, और 31 में से 7 जाएगा तो हमारा बचेगा 24। कितना बचेगा? 24, और ऑप्शन ये में 24 दिया हुआ है। ठीक है, हमने दोस्तों किया कुछ भी नहीं है। ठीक है, 15 और 4 को आपस में जोड़ लिया, हमारा आया 19। 19 को हम अगर जब डबल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 19 दूना आएगा हमारा 38। कितना आएगा? हमारा आएगा 38। हम क्या जोड़ेंगे? 44 आ जाए तो हम 38 में 6 जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 44। कितना आएगा? 44 आएगा। ठीक है, उसी तरह हमने 6 को और 21 को आपस में जोड़ दिया है, हमारा आया 27। 27 को दोना करेंगे 54 आया है। 54 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 60। उसी तरह 7 है यहाँ पर, एक्स मान लीजिए, तो 7 प्लस एक्स किया है। ठीक है, अब हम इसको दुगना करेंगे, क्या आ रहा है हमारा? 68 आ रहा है। क्या आ रहा है? 68 आ रहा है। ठीक है, अब हम सब में 6 जोड़े हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें 6 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आएगा 62 आएगा। 62 को 2 एकम 2, 1 तो दूना 62 आया है। और जब एक्स को आप रोकेंगे तो 31 माइनस 7 करोगे तो एक्स बराबर हमारा आएगा 24। 24 हमारा ऑप्शन ये में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आ रही हो, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।